गाजीपुर आगमन में मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक जी, आज सर जी आपका आगमन हुआ, गाजीपुर के लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं समाजवादी मजदूर सभा के संगठन के विस्तार पे मैं आया हूँ और गाजीपुर बड़ी ही क्रांतिकारी धरती है और यहाँ के लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ और आने वाला 24 का चुनाव ही हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है, उसे जीतना हमारा लक्ष्य है। आज गाजीपुर के आगमन में जो आज नियुक्ति प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिया गया है, आज इन लोगों को मजदूर एक ऐसा जो लोगों के अनुभव से मिला कि मजदूरों ने जो भी काम किया, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो मजदूरों के लिए अपने कमेटी को, संगठन को क्या संदेश देंगे? दुनिया का परिवर्तन का सदैव केंद्र मजदूर रहा है, जैसा कि मार्क्स ने भी कहा यही बात। तो साथियों, मैं तो अपने साथियों को जगाने आया हूँ, क्योंकि वर्तमान की प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरे देश को ठगने का काम कर रही है। देश के अंदर बड़े पैमाने पर बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं। महिला आरक्षण के नाम पर पूरे समाज, बैकवर्ड समाज को ठगा गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारा मजदूर इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। उसे भोजन देने के नाम पर, जो कि विश्व बैंक की योजना है, मुफ्त राशन, पहले हमारे देश में 55 लाख करोड़ रुपए का लगभग कर्ज था। आज वर्तमान समय में 155 लाख करोड़ का कर्ज हमारे देश में हो गया है। तो इसके बावजूद देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आदरणीय मोदी जी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अपने पुराने एजेंडे को पे कोई काम नहीं किए हैं। हम सभी लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस देश और प्रदेश की सरकार को हटाने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करने का काम देश का मजदूर करेगा, इस प्रदेश का मजदूर करेगा। इसी आह्वान के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी की, इलाहाबाद से आप आते हैं, इलाहाबाद में न्याय मिलता है, न्याय सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। 2024 का चुनाव बड़ा तेजी से सरगर्मी पे चल रहा है, बड़ी अनुभवी नेता है, आप क्या कहेंगे? 24 क्या संदेश देगा? 24 में आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप रहेगी। आप जानते हैं 40 सीट बिहार में थी राय साहब, 40 में एक समय में 39 सीट पाई थी नीतीश कुमार के मिलाकर। 39 सीट बीजेपी के खाते में थी। आज वर्तमान समय में आप बिहार की तुलना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी। 28 सीट कर्नाटक में थी, लेकिन आज पूरी तरह से कांग्रेस ने सफाया कर दिया है। वहाँ से 28 में से 8 सीट भी इनका जीतना मुश्किल है। 18 सीट इन्होंने बंगाल से पाया था। आप जानते हैं पंचायत चुनाव में इनका एक जिला पंचायत तक बंगाल में नहीं जीता है, पूरी तरह से सफाए हैं। 48 सीट महाराष्ट्र की हुआ करती थी, तब यही उद्धव ठाकरे उनके साथ थे। आज उद्धव भी अलग हो गए हैं, वहाँ भी पूरी तरह से सफाया है। तो आप बताइए, आप तुलना कर सकते हैं कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है। राजागांव के नगरी में आज आपको आने के बाद गाजीपुर कैसा लगा, क्या देंगे आज? गाजीपुर का एक शानदार इतिहास रहा। गाजीपुर का नाम लेते ही मेरा मन, हृदय रोमांचित हो जाया करता था, क्योंकि सरजू पांडे की एक क्रांतिकारी धरती रही। जेडे अहमद, विजय बहादुर सिंह और झारखंड राय जैसे लोगों ने जहां रात दिन भूमि आंदोलन का एक अलग जगाने का काम किया था, क्रांति करने का काम किया था। इसलिए साथियों, जब मुझे तो बड़ा ही उत्साह के साथ मैं गाजीपुर आया और मेरे साथियों ने जितना उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, आप सभी लोगों का हृदय से आभार, वंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।